नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2023 में भर्ती होगी कंप्लीट। 2024 चुनावी वर्ष आचार संहिता, इनसे संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, देखिएगा, ये वह परीक्षा है उत्तर प्रदेश में जिसका इंतज़ार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है और लगभग 13 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विज्ञापन है 2022 में ही जारी हो गया था, जिसमें लगभग 4163 पद थे और इसमें जो आवेदन मांगे गए, आवेदन रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए और लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 13 लाख अभ्यर्थी है और वैकेंसी केवल 4163 पद है। और यदि इनको सभी सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया जाए, जिस सब्जेक्ट की जितनी वैकेंसी है उसके बाद में हर सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड कर दी जाए तो बहुत कम वैकेंसी रह जाती है। ऊंट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति है, क्योंकि वैकेंसी कम है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है और इसकी परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान कि इसकी परीक्षा कब तक होगी। तो देखिएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो देखिएगा, काउंटडाउन शुरू हो गया है और अभी आप तैयारी यदि कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिएगा, अपनी तैयारी को तेज कर दीजिएगा और डेली प्रैक्टिस सेट अपना अब शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा आपकी जल्द होने वाली है। क्योंकि अभी तक परीक्षा न हो पाने का जो बड़ा कारण था वो यह था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये भर्ती होगी, ऐसी संभावना थी और सभी यह सोच रहे थे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही ये परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन वहाँ पर मेंबर्स पूरे नहीं होने के कारण ये परीक्षा नहीं कराई जा सकी। तो अभ्यर्थी काफ़ी हताश थे, काफ़ी परेशान थे, क्योंकि 1 वर्ष से ज़्यादा तैयारी जब अभ्यर्थी करता है तो उसके बाद में उसका भी धैर्य कहीं ना कहीं टूट जाता है और कब तक एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर कोई समय सीमा नहीं होगी, कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, कोई एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन करना भी इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन बहुत सारे इस बेरोजगारी की भीड़ में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चयन पाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और निरंतर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कितने दिनों तक तैयारी करें? अगर सालों तक परीक्षा नहीं हो पाएगी तो अभ्यर्थी काफ़ी हताश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं। और यदि आपने तैयारी की है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आपने लगातार तैयारी की, उसके बाद में आपने छोड़ दिया निराश होकर कि परीक्षा पता नहीं कब होगी, और अगर 2-3 महीने का गैप आप ले लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आप वहीं पर आ गई हैं जहां से आपने शुरू किया था, यानी फिर आप जीरो हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी विडंबना है। सभी राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है कि वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। पहले तो वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन किए जाते हैं, उसके बाद में वैकेंसी आ भी जाती है, फिर परीक्षा नहीं हो पाती है, परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो सभी भर्तियों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि जो भी परीक्षा होती है उसके लिए स्पष्ट होना चाहिए कि ये परीक्षा कब होगी, एक समय सीमा होनी चाहिए। जैसे यूपीएससी या एसएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं कराई जाती है उनमें पहले ही एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाती है। इसी प्रकार से व्यवस्था सभी राज्यों में भी होनी चाहिए
क्योंकि ये अभ्यर्थियों के साथ काफ़ी गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम डेट पता होना चाहिए और भर्ती एक टाइम लिमिट के अंदर ही, समय सीमा के अंदर ही भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कत होती है। और ये जो भर्ती है टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जिनके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, अभी तक नहीं परीक्षा हो पाई है। तो और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है उससे ये परीक्षा अब होगी भी नहीं। अब ये परीक्षा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी, जिसकी घोषणा कुछ महीनों पहले की गई थी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा होते ही अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ी थी कि चलो अब ये भर्ती जल्दी होगी। लेकिन उसके बाद में, घोषणा होने के बाद में काफ़ी दिनों तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो अभ्यर्थी फिर परेशान हो गए कि ये भर्ती होगी नहीं होगी, कब होगी। तो अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कार्य तेजी से चल रहा है और लगातार 1 से 1.5 महीने से लगातार खबरें निकल कर आ रही है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। और अब जितनी भी भर्तियां होंगी, चाहे वो प्राइमरी स्तर की हो या जूनियर स्तर की हो या टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, ये तमाम भर्तियां आपको इसी आयोग से देखने को मिलेगी, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने को मिलेगी। हालांकि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है और जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर जो भर्तियां होंगी वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं होगी, वो केवल यूपीपीएससी के माध्यम से ही कराई जाएगी, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही वो परीक्षाएं कराई जाएगी। यानी राजकीय विद्यालयों के अंदर जो वैकेंसियां हैं माध्यमिक स्तर की, चाहे वो टीजीटी हो जिसको वहाँ पे एलटी ग्रेड के नाम से जाना जाता है और पीजीटी को जीआईसी प्रवक्ता के नाम से जाना जाता है, तो ये जो भर्ती होगी यूपीपीएससी के माध्यम से ही होगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी, ये स्पष्ट हो गया है। और बाकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है इसको नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही कराया जाएगा। और जितनी भी लंबित भर्तियां हैं जो लटकी हुई हैं, जिनके लिए आवेदन हो चुके हैं, हालांकि अभी ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की ही भर्ती है, तो इनको कंप्लीट कराया जाएगा। और पिछला अधूरा कार्य यदि किसी भी भर्ती का रुका हुआ है वो आपको जल्द देखने को मिलेगा, जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। और यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो 2023 में ही संपन्न होगी और ऐसी संभावना है कि 2023 के अंदर ही इसके नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, यानी 31 दिसंबर से पहले पहले ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। क्योंकि अगला वर्ष चुनावी वर्ष है 2024 और गवर्नमेंट चाहेगी कि उससे पहले पहले इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाए। तो अब आपके पास समय नहीं बचा है, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन यदि जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाता है तो आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई और अगस्त को छोड़कर सितंबर में देखने को मिल सकती है, जिसका ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो अपनी तैयारी को अब बूस्ट करने की आवश्यकता है, तेज़ करने की आवश्यकता है और निरंतर आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।